हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैक्स बाय वंदना। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। कई लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि आपने दोबारा वीडियो नहीं डाला, आप कहाँ हो, आपने कोई वीडियो नहीं डाला। तो थोड़ा सा मैं बिज़ी थी। लास्ट वीक बहुत ही बिज़ी था। अभी भी आने वाला जो वीक है मेरा, वो भी बहुत बिज़ी जाने वाला है। शायद आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो नेक्स्ट वीडियो मेरा 17 के बाद ही आएगा, क्योंकि अभी इस वीक में मेरा इवैल्यूएशन है ऑफिस का। तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ सारी चीज़ों के अंदर, तो इसीलिए मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पा रही थी। लास्ट वीडियो शायद मैंने 3 जून को डाला था या 4 जून को डाला था, आई थिंक, मुझे याद नहीं है। लेकिन 1 वीक होने वाला है, ये मुझे याद है, क्योंकि मैंने कई दिन से कोई वीडियो शूट नहीं किया है। मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो, कई लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग वीडियोस पे क्वेश्चंस उनके आ रहे हैं, तो मैंने सोचा आज वीडियो बना के आज उन सबको मैं आंसर कर देती हूँ। मोस्टली जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि कई लोगों का जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि उन लोगों को शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अपने आप ही प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं होता है, वो शायद SKU ID की बात कर रहे हैं। तो आपको SKU ID से नहीं चलना है। अगर आपका मीशो पैनल पे जो होता है, मीशो पैनल पे आपने देखा होगा पेंडिंग, डाउनलोड, आउट ऑफ स्टॉक, लो स्टॉक, ऐसा एक ऑप्शन आता है आपके पैनल पे, डैशबोर्ड होम पेज पे, ठीक है। अगर वहाँ पे आपका आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है वो प्रोडक्ट, तो आपको टेंशन लेने की बात है। लेकिन अगर वहाँ पे आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं दिखा रहा है तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। SKU ID मीशो खुद ही जनरेट करता है, तो वो उनका है, हमारा नहीं है, हमें उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इन्वेंट्री में प्रोडक्ट शो हो रहा है तो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, और आउट ऑफ स्टॉक में नहीं शो हो रहा है तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये था। उसके बाद कई लोगों का जो आ रहा है QC एरर को लेके आ रहा है। QC एरर के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, आप मेरी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं QC एरर के ऊपर, ठीक है। उसमें मैंने प्रॉपर बताया है कि आपको अमाउंट किस तरीके से डालना है। मैं एक बार उसको दोबारा से क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे कि मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है 200 का, आपका कॉस्ट 200 है, ठीक है। आपको उस पर कम से कम आपको 100 रुपीज़ तो उस पर चाहिए ही मार्जिन अपना, ठीक है। तो आपको जो मीशो प्राइस रखना पड़ेगा वो आपको रखना पड़ेगा 200 आपका हो गया, 100 आपको अपना चाहिए, 300 हो गया, आपको उस पर मीशो का रखना पड़ेगा 400, ठीक है। 400 रखिए या फिर आप उस पर रखिए 380 रखिए, ठीक है, इस तरीके से रखिए, या 430 रखिए, इस तरीके से रखिए। मतलब आपको उस पर 400 से ऊपर मीशो का प्राइस लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं आपको फिर दोबारा समझा रही हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आपको अपना चाहिए उस पर 100 रुपीज़, 200 का आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपका मार्जिन हो गया 100 रुपये, तो आप वो हो गया 300, 200 + 100 हो गया 300, ठीक है। तो आपको जो मीशो का प्राइस डालना पड़ेगा वो आपको डालना पड़ेगा 400 से ऊपर, ठीक है। तो आप उसमें डालिए 430 या 440, ठीक है। 400 से ऊपर होना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कितना रखना है, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे वो आपको दिखा देगा कि अगर आपका प्रोडक्ट रिटर्न आता है या डिफेक्टिव होता है तो उसका कितना आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है, कितने पे वो रिटर्न आएगा प्रोडक्ट, ठीक है। क्योंकि अगर हमने गलत प्रोडक्ट भेजा है या प्रोडक्ट हमने डिफेक्टिव भेज दिया है तो उसके चार्जेस हमें देने होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको वो दिखा देगा कि अगर वो प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो उसमें 5 या 10 रुपीज़ वो लेस करके दिखा देते हैं कि अगर रिटर्न आएगा तो इतने का आएगा, ठीक है। उसके बाद वो नीचे दिखाएगा मीशो प्राइस प्लस डिलीवरी चार्जेस, ठीक है। मीशो प्लस डिलीवरी चार्जेस वो नीचे दिखा देगा। मान लीजिए आपने 440 डाला मीशो प्राइस और डिलीवरी चार्ज हो गया 50, तो वो हो गया 490, तो कस्टमर को वो मिलेगा 490 रुपीज़ का, ठीक है। उसके बाद नीचे आपका दिखेगा, सबसे नीचे आपको दिखेगा बैंक सेटलमेंट, ठीक है, कि बैंक सेटलमेंट आपका कितना होगा। अब उसमें देखिए कि आपको बैंक में कितना, बैंक सेटलमेंट का मतलब है आपको बैंक में कितना मिलेगा। तो आप उसमें देखेंगे, अगर वहाँ पे आपको 330 320 दिखा रहा है तो वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना, आपका जो कॉस्ट है वो उसके अंदर निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा और कम करना है तो आप मीशो प्राइस में थोड़ा सा कम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अपने अकॉर्डिंग उसमें प्राइस डालना होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है MRP आपको पता है हमेशा सारी चीज़ों से ज़्यादा होता है, चाहे वो सप्लायर कॉस्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, MRP ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप उसमें MRP पे डाल दीजिए 550,
या 600, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि MRP हमेशा प्रोडक्ट का ज़्यादा होता है, ठीक है। वो आपने डाल दिया, उसके बाद वहाँ पे आपका QC एरर फिर नहीं आएगा। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग अपना प्राइस डालेंगे तो आपका QC एरर कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा कई लोग कह रहे हैं कि बैंगल्स में QC एरर आ रहा है, बैंगल्स में शायद, हाँ बैंगल्स में ही कह रहे थे वो, कि बैंगल्स में QC एरर आ रहा है। तो वो आप चेक कीजिए कि वो क्यों आ रहा है, कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। प्राइस तो इसी तरीके से आपको डालना है, हो सकता है वो साइज़ में डाल रहा हो, तो आप एक एक साइज़ का एक एक डालिए, ठीक है। उसमें आप साइज़ मेंशन मत कीजिए। अगर आपके पास 2-4 साइज़ है तो आप 2-4 का ही डालिए, आप 2-6 साइज़ का मत डालिए उसके अंदर, ठीक है। उसे मेंशन मत कीजिए, हो सकता है वो इस वजह से एरर ले रहा हो, ठीक है। इसके बाद कई लोग ने मुझे कमेंट किया है कि क्या आपका GST विदाउट GST वाला अकाउंट है। तो हाँ, मेरा विदाउट GST वाला अकाउंट है। मैंने फैब से मैं इसी अकाउंट पे काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा अभी तक GST अप्लाई मैंने नहीं किया है, और अभी मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है उस चीज़ के लिए, उस प्रोसेस के लिए। तो अभी मैं अपना विदाउट GST ही काम करूँगी, ठीक है। और GST पे, विदाउट GST अकाउंट पे आप सिर्फ अपने स्टेट में ही काम कर सकते हो। जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं सिर्फ दिल्ली में ही काम कर सकती हूँ, मैं ऑल ओवर इंडिया में काम नहीं कर सकती, ठीक है। विदाउट GST अकाउंट का आपको ये एक डिसएडवांटेज होता है, या आप नुकसान कह सकते हैं, एक ये नुकसान होता है। लेकिन अगर आप नया नया स्टार्टअप कर रहे हैं, आप नया नया ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप बिना GST अकाउंट पे कर सकते हैं, ठीक है। आपका अगर प्रोडक्ट अच्छा है और आपको सिर्फ देखना है कि काम कैसा होता है, ठीक है, कि मेरा बिज़नेस चलता है नहीं चलता है, तो मैं ये कहूँगी कि आप बिना GST के काम कीजिए, वो आपका अच्छा चलेगा, आपको एक्सपीरियंस भी होगा। और आप GST ले लें और उसके बाद आपका काम ना चले, चल तो वैसे भी जाएगा, आप किसी और पे भी कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट GST करने का भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर सिर्फ आपको अभी स्टार्ट करना है, आपको देखना है, या आपका GST किसी वजह से अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो आप बिना GST के भी काम कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ा उस वजह से आपको जो ऑर्डर्स हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया आप नहीं कर पाते हैं, सिर्फ अपने स्टेट में कर पाते हैं, तो ऑर्डर्स पर इफ़ेक्ट पड़ता है उसका, थोड़े ऑर्डर्स कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ अपना स्टार्ट करना है, आपको देखना है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद किसी ने मुझे मैसेज किया था कि मैं अपना स्टोर का नाम कैसे डिसाइड करूं। तो देखिए, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगी, आप अपना फेसबुक जो स्टोर है उसका नाम, और अपना इंस्टा स्टोर का नाम, और अपना मीशो स्टोर का नाम सेम रखिए, ठीक है। आप सेम रखेंगे तो उससे जो है ना, आपको शेयर करने में या किसी को बताने में आपको ईजी होगा, ठीक है। और आपकी जो मेन आईडी है आप उससे मत कीजिए, ठीक है। आप अपनी मेन आईडी को टैग कर सकते हैं, लेकिन अपना बिज़नेस का जो है आप अलग बनाइए, अपनी अलग आईडी बनाइए, ताकि वो एक पहचान बने, ठीक है। क्योंकि किसी ने मुझे ये कमेंट किया था कि मैं अलग उसी आईडी पे कर लूँ, तो देखिए थोड़ा सा वो ना थोड़ा बिज़नेस के उससे वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। आपका जो एक स्टोर का नाम होगा, तो आप उस पर मीशो स्टोर पे भी अपना वही नाम रखें। जैसे मैंने अपना रखा हुआ है वंदना फैब फैशन, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या रखना है, ठीक है। मुझे ये नाम अच्छा लगा, मैंने इसलिए ये नाम रखा। तो मेरा इंस्टा आईडी और जो मेरा फेसबुक का पेज है, ठीक है, और मेरा जो मीशो का पेज है, मेरा वो तीनों सेम नाम का है। कल को मैं अगर मिंत्रा पे भी करती हूँ GST के साथ, या मैं अमेज़ोन पे भी करती हूँ, तो भी मैं अपना यही नाम रखूँगी, ठीक है। मैं किसी और नाम से नहीं करूँगी, क्योंकि ये नाम एक पहचान बन गया है, और सबके लिए एक नाम, जो ब्रांड का नाम होता है, वो एक पहचान बन जाता है। तो आप उसी से कीजिए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हाँ, आप अपनी मेन आईडी, जैसे इंस्टा पे होता है ना, आप अपनी मेन आईडी, जैसे मेरी जो आईडी है वंदना नारोलिया सिंह, मैं उसको हमेशा टैग करती हूँ, तो उससे भी बेनिफिट होता है, ठीक है। बाकी अगर जो लोग अभी मीशो पे नहीं ट्राई करना चाहते हैं, तो वो लोग इंस्टा पे भी कर सकते हैं, FB पे भी कर सकते हैं। मैंने ये पहले भी बताया है, क्योंकि कई लोग देखो एकदम से नहीं कर पाते हैं, सीखने में भी टाइम लगता है थोड़ा सा, इसीलिए, ठीक है। इसके अलावा किसी ने मुझे कमेंट किया था कि अगर हम GST कैसे ले लें, हमें इतना टर्नओवर होगा, इतना हमें क्या कहते हैं उसे, हमें इतना रिटर्न भरना पड़ेगा, हमें ये हो जाएगा। तो पहले आप ना हर चीज़ की देखिए नॉलेज लिया कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है, तो पहले आप ना उसकी नॉलेज लिया कीजिए।
अगर आप जीएसटी पे करते हैं तो जीएसटी पे भी ना एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आपका 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर है, सेल है, तो ही आपको जीएसटी भरना है, अदरवाइज़ आपको नहीं भरना है। और जब हम एक बार काम करते हैं ना तो हमें उसका एक्सपीरियंस हो जाता है, हमें पता चल जाता है, धीरे धीरे करके हमें सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। तो अगर आपको जीएसटी नहीं देना है, देखो जीएसटी तो ऑब्वियस ही बात है, देना ही पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा वो तो टैक्स बनेगा ही बनेगा। लेकिन हाँ ये है कि अगर आपको ज़्यादा नहीं भरना है, आपको लग रहा है मेरी सेल उस हिसाब से नहीं है, मुझे कम भरना है, तो आप जो सारा माल है अपना जीएसटी पे लेंगे तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वो भी आप अगर अप्लाई करवाते हैं किसी से तो वो आपको सारी डिटेल दे देते हैं, वो आपको सब कुछ समझा देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही टैक्स, आपकी सेल नहीं होगी और आपको टैक्स भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें आप पहले पता करके उसके बाद ही कोई काम कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा। इसके अलावा एक तो यार सवाल बहुत सारे होते हैं, फिर ना याद नहीं रह पाते हैं। जब तक मैं वीडियो बनाती हूँ मैं आधे से ज़्यादा चीज़ें भूल जाती हूँ। इसके अलावा कई लोगों का था कैटलॉग अपलोड का, तो एक बार मैं दोबारा से उस वीडियो को बना दूँगी, या आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, मैंने कैटलॉग अपलोड वाला जो है वो उस पर वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप एक बार उसको देख सकते हैं, उसको देख के आप कैटलॉग अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी वीडियोस तो मैंने अपलोड की हुई हैं, ठीक है, आप उसको देख के देख सकते हैं और काम कर सकते हैं। जिनको भी शुरू करना है तो वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नया है। बाकी जो मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं पैनल जो है मीशो पैनल का पूरा जो वीडियो बनाऊंगी, वो मैं कोशिश करूंगी मैं 17 के बाद उसको कंटिन्यू करूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरे ऑफिस में काम चल रहा है तो मैं नहीं कर पा रही हूँ उन चीज़ों को, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी उन चीज़ों को कवर कर दूँ आप लोगों के लिए। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही होगी उस वजह से, क्योंकि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं और वो ब्रेक हो जाता है तो थोड़ा सा उसमें ना ब्रेक आ जाता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि 17 जून के बाद मैं उसको कंटिन्यू करूँ। बाकी आप लोग बताना कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ। एक है विश लिंक, ठीक है, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। देखती हूँ मैं किस दिन टाइम मिलता है, बोल तो रही हूँ बनाऊँगी, लेकिन देखती हूँ किस दिन टाइम मिलता है, ठीक है। उस पर मैं जल्दी एक वीडियो बनाने वाली हूँ विश लिंक के ऊपर, ठीक है। उस पर भी आप अर्न कर सकते हो या अपने ही प्रोडक्ट की ना आप ऐड कर सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए हम आप नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में से कवर करूँगी। बाकी जो भी आपके क्वेश्चंस हो, ठीक है, उसको आप लोग इस वीडियो के कमेंट में डाल दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी एक नई वीडियो लेके आऊँ और उस पर कवर करूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचे, और शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों की हेल्प हो सके। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे 3800 आज हो गए हैं सब्सक्राइबर, ठीक है। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार देते रहिएगा ताकि मेरे जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ, ठीक है, और मुझे भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा काम करने का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।